Hi guys, so in this video we'll be discussing the overview and objectives of the PoSH Act of 2013. अब उस पर जाने से पहले first let's have a look at sexual harassment and Indian Constitution. Now before this also in the previous video we have talked of sexual harassment and Indian Constitution and both are related. Like in how? Now they are related because of Article 21 and Article 14. Article 14 that says of right to equality states and ensures equal protection under law, prohibiting discrimination, including gender based discrimination in context of sexual harassment. And Article 21, right to life and personal liberty, recognizes the right to live with dignity, encompassing the right to be free from sexual harassment, ensuring कि एक workplace जो है that is and an educational institute as well. It is free from abuse and it is a safe place for all employees. अब जो है हमारे जो ऑनरेबल कोर्ट्स है उन्होंने भी काफ़ी बार ये रीइटरेट किया, ये बोला है कि जो राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट है वो एक फंडामेंटल राइट है. अब विशाखा जजमेंट को देख लेते हैं. इसमें कोट किया गया था द मीनिंग एंड कंटेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया are of sufficient amplitude to encompass all facets of gender equality, including the prevention of sexual harassment or abuse. तो विशाखा जजमेंट में जो जजेस बैठे थे उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं दे आर इनफ टू इंक्लूड ऑल द एरियाज ऑफ जेंडर इक्वालिटी. अब जेंडर इक्वालिटी में ये भी आ जाता है कि जो अपोजिट जेंडर है दे हैव द राइट टू नॉट बी अब्यूज्ड और नॉट टू नॉट बी हरास्ड, जो कि विशाखा जजमेंट में बोला गया था. देन देयर इज अ लैंडमार्क केस जब हम पॉश की बात करते हैं दैट इज अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस ए के चोपड़ा. इसमें कोट किया गया है in our opinion the contents of fundamental right guaranteed in our constitution are of sufficient amplitude to encompass all the facets of gender equality, जो कि हमने बात की गई थी विशाखा जजमेंट में भी, including the prevention of sexual harassment and abuse, and the courts are under the constitutional obligation to protect and preserve those fundamental rights. इसमें क्या बोला गया थी, कोर्ट्स का ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट दोज फंडामेंटल राइट्स एंड इट इज़ द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट against sexual harassment. The sexual harassment of a female in workplace is incompatible with the dignity and honor of a female and needs to be eliminated. Then there's Union of India and others versus Mutrika Singh. इसमें बोला गया कि the right against sexual harassment which is vested in all persons is a part of the right to life, जिसे कोर्ट को uphold करने की ज़रूरत है. It is needed that the court upholds the spirit of right to life. अब पॉश एक्ट की बात करते हैं. पॉश एक्ट क्यों आया था? एक एक्ट का प्रियम्बल जो है वो क्लैरिफाई कर देता है कि एक्ट का पर्पस क्या है. सो पॉश एक्ट का प्रियम्बल ये बोलता है कि दिस इज़ अ लॉ क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. ऑब्वियसली एक्ट के नाम में है एंड एक्ट का नाम है और एक चीज़ है रिड्रेसल. अब रिड्रेस कैसे करोगे आप किसी चीज़ को until and unless you address it. सो पहला क्या हो गया, टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एंड द सेकेंड इज टू एड्रेस कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू सच सेक्सुअल हरासमेंट. ये है इस पर्पस इस एक्ट को लाने का. जो ये एक्ट है इट रिकॉग्नाइजेस दैट सेक्सुअल हरासमेंट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी लाइफ एंड डिग्निटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटी की गई है अंडर आर्टिकल 14 एंड 21. देन राइट टू वर्क विद डिग्निटी. राइट टू वर्क कहाँ है? आर्टिकल 19 में है. राइट टू वर्क इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इज अ नीड कि सेक्सुअल हरासमेंट से इससे बचाया जाए, एक औरत को बताया जाए टू अपहोल्ड अ डिग्निटी एज वेल. फर्दर प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट. इज अ फंडामेंटल राइट, नहीं ह्यूमन राइट भी है. टू नॉट बी डिग्रेडेड, टू नॉट बी harassed is also your human right, and it is supported by international agreements like CEDAW, that is
कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिसको इंडिया ने रेटिफाई किया था ऑन जून 25 1993। नाउ बेसिकली इसका पर्पस ये है to protect women from sexual harassment, to address those complaints, and to provide relief to the victims. उसके अलावा जो एक्ट है उसका प्रेम्बल ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट है एक औरत का टू नॉट बी सेक्सुअली हरास्ड एट अ वर्क प्लेस, टू बी एबल टू वर्क विद डिग्निटी, देन टू हर राइट टू लाइफ एंड इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14, 19 और 21 में दिए हुए हैं। उसके अलावा ये एक्ट को इसलिए भी लाया गया है क्योंकि हमने रेटिफाई किया था एक कन्वेंशन को, दैट इज़ द CEDAW। उसके प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने के लिए भी ज़रूरी है कि हम ये एक्ट लाए, एंड हेंस इज द एक्ट। अब ओवरव्यू देख लेते हैं। इस एक्ट को प्रेसिडेंट की एसेंट दैट इज़ कन्फर्मेशन मिली थी 23 अप्रैल 2013 को, एंड इसको इन्फोर्स किया गया था 9 दिसंबर 2013 से। इसमें टोटल 30 सेक्शंस हैं, एंड इट इज़ मेड टू गिव effect to CEDAW and to protect fundamental rights under Article 14, 15 and 21, and it applies to the whole of India। अब आते हैं एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स पे। एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स आर फोरफोल्ड। पहला तो एम्प्लॉय प्रोटेक्शन, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, लीगल कंप्लायंस, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि एक्ट क्यों लाया गया। एम्प्लॉय प्रोटेक्शन, नाम से ही समझ आ रहा है कि किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब किसको? एम्प्लॉय प्रोटेक्शन का मतलब है औरतें जो काम कर रही है एक ऑफिस में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। इट हैज़ बीन brought to ensure that the female who are working in an office are not being sexually harassed, and the act emphasizes the importance of creating a respectful and secure work environment. Then the second objective is to promote gender equality. The act recognizes sexual harassment as a form of gender based discrimination, जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था। Now to contribute in the advancement of gender equality, ये एक्ट लाया गया है। The act addresses the issue of gender inequality and fosters to create an equal workspace। equal workspace कब create हो पाएगा? जब दोनों में से कोई भी पार्टी डिस्क्रिमिनेट नहीं हो रही होगी, दोनों में से किसी पार्टी को कोई भी इश्यूज नहीं आ रहे होंगे, एंड दोनों पार्टीज को इक्वली ट्रीट किया जा रहा होगा। सिर्फ एग्जांपल, एक से जिसको एक काम के लिए 2,000 रुपये मिल रहे, तो वाई बीइंग अ वुमेन उसको उसी काम के लिए 2,000 रुपये मिलने चाहिए इफ़ शी इज़ डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। तो ऐसे ही इक्वालिटी का एग्जाम्पल लो आप, इसी को प्रमोट करने के लिए, इसके स्पिरिट को अपहोल्ड करने के लिए एक्ट लाएगी। लीगल कंप्लायंस, एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, दैट इज़ समवन जो आपको हायर करते हैं, उनकी इस एक्ट के अंदर ड्यूटी होती है टू मेंटेन अ सेफ एंड हरासमेंट फ्री एनवायरनमेंट। एंड पॉश एक्ट का जो की पॉइंट्स है उनको डिस्प्ले करने की काफ़ी सारी ड्यूटीज़ होती है उनके पास, ठीक है। तो एम्प्लॉयर पे, एक एम्प्लॉयर पे काफ़ी ज़्यादा ये एक्ट डालता है बर्डन to follow the rules that are laid under the particular act, and education and awareness. Until and unless a person is aware about his or her rights, he won't be able to do anything। मान लो कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पास राइट टू एजुकेशन है, मैं तो भाई घर पे बैठी रहूँगी, मेरे को तो पता ही नहीं है मेरा हक है पढ़ाई करने का, मेरा फंडामेंटल राइट है पढ़ाई करने का, और कोई मुझे नहीं रोक सकता पढ़ाई करने से। मान लो आज कोई स्कीम निकले जिसमें बोला गया है कि लड़कियों को 20 साल के होने तक फ्री एजुकेशन है, ठीक है, मुझे पता ही नहीं है, मैं बैठी हुई और मैं फ़ी भर रही हूँ। सो टू बी विजिलेंट ऑफ योर राइट, टू बी विजिलेंट टू नो about your right, and to know what is the correct behavior, what behavior is considered inappropriate, ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए भी ये एक्ट लाया गया है। हेंस द फोरफोल्ड ऑब्जेक्टिव हम बोल सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी बाय क्रिएटिंग अ सेफ वर्क स्पेस, देन एम्प्लॉयर पे ड्यूटी इम्पोज करके टू इंश्योर दैट एक्ट में जो भी चीज़ें बोली गई दैट आर बीइंग फॉलोड, एंड टू make the employees vigilant, to make aware of the difference between good and bad, and to ensure that the females are aware of their rights। ये एक्ट लाया गया है।
Thank you so much for this video. And the next video will move to discussing the key definitions under the particular act. Thank you.